एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो हम बना रहे हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट मैथ का। यूपी टेट मैथ प्रैक्टिस सेट जो कि हम 11 पार्ट नंबर पर आ चुके हैं। इसके पहले के आप लोग वीडियो जरूर देखे होंगे। प्रैक्टिस सेट 10 तक अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। जो भी साथी मैथ में कमज़ोर हैं या जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लेकिन लहरों से टकराती तो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घट करके 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए, पहले 16 था, फिर 14 हो गया। पहले यहाँ पर 16 रुपया प्रति केजी था और उससे घट करके 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, यानी 2 रुपया घट गया। कितने पे? 16 पर। और इसको प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत से लगाएंगे। 2 अट्ठी 16 और ये 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100। 25 का आधा होता है 12.5। तो 12.5% इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ दिया गया है, पहले ही विकल्प में दिया गया है। 12.5 दिया गया है, पहले ही विकल्प में यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में ये चीज़ें दी गई हैं, सीधे मैं चित्र पे ही लिए चलता हूँ। ये चित्र है, यहाँ पर ये देखिए 70 अंश का कोण दिया गया है और ये पूछा गया है कि बताना है आपको एफ ई बी इस एंगल को पूछा गया। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा। तो मतलब क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी और एफ बी ई दोनों समरूप त्रिभुज, इसलिए जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा और जितना ये होगा उतना ही ए होगा। और ये तो सेम टू सेम, बी तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये 60 तो ये भी 60, तो इसका राइट आंसर 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 75, 61, 93 में 5 एवं 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? तो इसका देखेंगे 5 का स्थानीय मान होगा 5 और 5 के आगे 4 जीरो, 5 के आगे आएंगे 4 जीरो, यहाँ पे 5 के आएंगे 4 जीरो और 3 का स्थानीय मान तो 3 ही होगा क्योंकि लास्ट में है। तो 5 तियाँ 15 और 4 जीरो, मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,000 इसका राइट आंसर होगा भैया, जो कि यहाँ विकल्प नंबर डी में दिखाया गया है। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, यानी कम से ज़्यादा में जाना है। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 दूनी 10, मैंने 18/5 से गुणा करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी में भैया दिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि यदि संख्या, यहाँ पर ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। 5वां नंबर कह रहा है कि यदि x प्लस 7945 और 7956 वर्ग संख्या हो तो x का मान क्या होगा? चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को। x प्लस 7954 गुणे 7956, तो इसको भैया देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस और 7945 गुणे 7945 प्लस 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तोड़ के। फिर इसमें ले लेंगे कॉमन, x प्लस 7945 मतलब कॉमन नहीं, मतलब गुणा करेंगे तो 7945 का हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 7954, मतलब 45 बोल रहे थे। और अगर हम x बराबर 1 रख लें तो कितना आएगा? x बराबर 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर मान लेंगे, प्लस 7954 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए, मतलब एक गुणे में ले सकते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1 प्लस 7954 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 795 और 5 का होल स्क्वायर। तो ये एक वर्ग संख्या बन जाएगी कब? जब x बराबर लेंगे भैया 1। ठीक, तो थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन था, बाकी इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है तो वो राशि बताना है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि 5% रेट कितनी है? 5% दिया है, टाइम कितना है? 6 ईयर दिया है और 2600 हो जाती है, यानी मिश्रधन कितना हो जाता है? 2600 हो जाता है। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 26 हो जाती है तो राशि यानी मूलधन पूछा गया है। तो यह क्या होगा फार्मूला? 2600 हो गई, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस r बटे 100 की घात
यहाँ पे टी। तो इसको फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2600 बराबर पी, और 1 प्लस रेट है 5/100 की घात 6, 5 20 पंचे 100 इसकी घात 6 है, तो ये हो जाएगा पी गुड़े 20 एकम 20 है कि 21/20 की घात कितना आएगा 6, और यहाँ कितना है 2600। ठीक, इस तरीके से लगाएंगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन से लगाऊंगा। ठीक भैया, इसे मैं लगाऊंगा ऑप्शन से। छठा नंबर प्रश्न थोड़ा दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। मैंने यहाँ पर रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 6 ईयर, और मिश्र धन दिया है, अमाउंट दिया है 2600। तो हमारे पास ऑप्शन से इसको लगाएंगे, ये हो गया 1800 रुपये, बी हो गया 1500 रुपये, और सी हो गया 2000 रुपये, और डी हो गया 2200 रुपये। ठीक, इनको ऑप्शन से लगाएंगे। अगर ये मूलधन हमारे पास हो तो पहले तो ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय, इस वाले फार्मूले से लगाएंगे साधारण ब्याज। तो पी अगर 1800 ले लेंगे तो रेट है 5 और समय है 6 और नीचे होगा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 5 छक्का 30 का जीरो हासिल लगे 3, 3 अठारह 54, 540 इसमें जोड़ेंगे 1800 में, तो ये कितना आएगा 18 2 20 और 3 2340 हुआ, लेकिन यहाँ तो 2600 हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ 2600 है तो अब अनुमान लगा लीजिए 1800 नहीं हुआ तो 1500 अपने आप से नहीं होगा, क्योंकि कम ही आएगा। तो 2000 और 2200 में से मैं 2200 को पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 2200 गुणे 5 गुणे 6/100, तो ये कट गया, 5 छक्का 30, 0 3 22 3 66 660 आएगा, और हमने लिया था 2000, तो 2000 इसमें ऐड करेंगे तो 2660 आएगा। तो ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2000 ही हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 2000 को भी, तो ये होगा 2000 गुणे 5 गुणे 6 और बटे 2 जीरो कट गया, तो 5 छक्का 30 का जीरो, और जीरो ये वाला, 3 दूनी 6, 600 ये होगा, और 2000 ये, 2000 और 600 हो जाएगा 2600। इस तरीके से मैंने ऑप्शन से इसको कर लिया है भैया। इसका राइट आंसर हो गया 2000। 0.24 को जो है 24 को छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 0.24 0.24 बटे यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएगा, 24/100, 4 छंग 24 और 25 चक्कू 100, यानी 6/25 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा इसकी घात -1 दी है, तो -1 तो +1 हो जाएगी, फिर -1 +1 हो जाएगी, तो -2 की घात +1, इसका मतलब -1 ही इसका राइट आंसर, मतलब -2 है तो -2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 40 कप थे, 25 बिक गए, तो कितने प्रतिशत कप बिके। तो भैया बहुत ही आसान है, 40 कप टोटल थे और 40 में से 25 बिक गए, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125/2, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5% कब बिक गए। कितने बिक गए 62.5%। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न पूछ रहा है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि या परिमाप 2πr बराबर 44 दिया यहाँ पर, तो r निकाल लेंगे 44/2 पाई का मान 22 और बटे 7 वाला गुणे में 7 चला गया, 22 से 44 कट जाएगा, r का मान 7, क्षेत्रफल पूछा है पाई r स्क्वायर होगा, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7 गुणे 7, 1 7 से 7 कट गया, 22 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है। तो ये है इसका राइट आंसर सी विकल्प। अब देखते हैं 11 नंबर, एक घड़ी 1440 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। लाइट चली गई साथियों, लाइट चली गई थी, क्षमा चाहेंगे। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भैया, 1440 रुपये में बेच दिया आपने एक घड़ी को, और आपको हानि हो गई कितनी 10% की। 10% का मतलब 10/100, यानी 1/10, यानी भिन्न में बदल लिया, और 10 पर 1 की हानि हो गई, यानी 9 की बेचा, खरीदा 10 की बेचा 9 की, और हम असल में कितनी की बेचा था 1440 रुपये की बेचा, और यहाँ कितने की बेचा 9 की, और क्रय मूल्य पूछा है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 16 9 144 और 1600 रुपये की ये आपने खरीदी होगी। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 1600, इसका क्रय मूल्य आ गया, जो कि विकल्प नंबर ए में है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है।
दो संख्याओं का मासा 35 लासा 525, उनमें एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या बताना है। तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें निकालना है यहाँ पर सूत्र हमें पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 175, दूसरी संख्या निकालनी है और मासा दिया है 35 और लासा दिया है 525। अब इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15 पचम 25 और 5 एकम 5 पचम पचम 25। यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा और ये 35 से 35 चला जाएगा। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 105, 105 आएगी साथियों। सेकंड संख्या जो है 105 आ जाएगी, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ देखेंगे। 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है। 1500 रुपये पर 6 महीने का, यहाँ पे देखेंगे 1500 रुपया 6 महीने मतलब इसको उसमें बदलेंगे साल में तो आधा साल आएगा, तो 6/12 कर लेंगे और 12 हो गई दर और बटे यहाँ पे 100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 12 से 12 ये कट गया, 15 छक्का 90 रुपया। तो ये आ गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और इसका मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 1590 रुपया ब्याज इसका मिलेगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। प्रिया के पास पैसे पूछे गए हैं। तो जतिन के पास पैसे और प्रिया के पास, तो यहाँ पर मान लेंगे कि चलो नेक्स्ट पेज पे इसको लगाते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि जतिन के पास x रुपया है और प्रिया के पास में y रुपया है और दोनों के पास मिला करके 41 रुपया है, समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपया अधिक है। अब देखो जतिन के पास थे x, तो x/4 बराबर प्रिया के पास थे y, तो y/7 प्लस 2। इसको क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान आएगा 41 माइनस वाई, तो वही चीज़ यहाँ पे रख देंगे 41 माइनस y/4 और ये y/7 माइनस का बराबर 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7y, 4 एकम 4y, नीचे 7 चौक 28 बराबर 2। तो ये कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 यहाँ, तो ये हो जाएगा 287 माइनस 7 4 11y और बराबर 28 दूना 56। तो 287, ये 56 इधर आएगा, घट जाएगा, 11y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 से 6 गया 1, 8 से 5 गया 3, 231, 11y 11 12 बार कट जाएगा, मतलब 11 दूना 22 और 11 कम 11 21 बार कट जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 21 रुपया। और यही हमसे पूछा था कि प्रिया के पास कितने रुपए होंगे, तो प्रिया के पास y रुपये, यानी y का मूल्य होगा 21 रुपये। तो जो पूछा था अगर x का निकालना हो तो x का भी निकल आएगा, 41 में से घटा देंगे, लेकिन हमसे यही पूछा था प्रिया के पास, तो 21 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य कितने रुपये है, मतलब 40,000 रुपये है, तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य कितना है 40,000 रुपये है, ठीक। और पूछा गया है 15 ग्राम का, 15 ग्राम का पूछा गया है, तो या तो भाई इस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम की जगह कितना लिख लेंगे 1000 ग्राम, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 15 चक्कू 60 और 1 जीरो, ये 600 रुपये का जो है मिल जाएगा। 15 ग्राम चांदी 600 रुपये की मिलेगी, जहाँ पे हो गया। एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। मान लिया ये ज़मीन है और ज़मीन से 10 मीटर ऊंचे है कोई एलिवेटर मशीन है और उसको जाना है 350 मीटर नीचे तक, तो उसको तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, तो 360 मीटर हो गया। और 1 मिनट में जाता है 6 मीटर, मैंने 6 मीटर जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मीटर जाएगा 1/6 मिनट में, और हमें जाना कितना है 360 मीटर, तो 360 मीटर जाएगा, 360 गुणे 1/6 मिनट में, यानी 6 छाक 36,
60 मिनट कह सकते हैं, या 1 घंटा भी इसको कह सकते हैं भैया जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा 1 घंटा। यदि कह रहा है x बराबर 5 तो व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे x बराबर दिया है 5 और व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो या तो पुट कर दें डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा, या तो ये फार्मूला है a² प्लस b² माइनस 2ab का। तो इस भाई ये हो जाएगा a², ये हो गया प्लस का b² और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस तरीके से कट के नहीं आ जाएगा उतना ही। तो ये फार्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब मान पुट करेंगे 5 माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 25 में से 1 जाएगा 24/5 का स्क्वायर, 24 24 576/25। तो 576/25 यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ सी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है माप की अवधारणा विकसित करने के लिए कौन से क्रम से इसको हमको लगाना है। तो इसका क्रम क्या होगा, पहले होगा शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर उसके बाद में शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अचानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर होगा शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझ पाते हैं। 3 फिर 2 फिर 1 4 3 2 1 4 ये किसमें है, डी विकल्प में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने 4 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड का औसत मान निकालना है। 4 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड। तो 4 घंटे को उसमें बदल लेंगे सेकंड में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 और 3600 सेकंड होंगे। कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे। 1 घंटे में 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, और ये तो 42 सेकंड है ही, तो सभी चीज़ें सेकंड में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 6 24 हाथ से लगे 2 4 3 12 2 14 14 400। ये होगा 3 18 180 सेकंड, और ये है 42 सेकंड। तीनों को जोड़ लेंगे औसत निकालने के लिए और 3 से भाग कर देंगे। तो 14,400 180 और 42 जोड़ेंगे तो 2 8 4 12 के 2 हासिल चला 1 4 1 5 1 6 और 14 622 आएगा, और इसको भाग कर देंगे 3 से, तो 3 चक्कू आ जाएगा 12, 3 चक्कू 12, 3 8 24, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 48 74 जो है इसका औसत आ जाएगा। 48 74 सेकेंड जो कि दिया गया है 48 74। 1 मिनट 19 का कौन सा दे रहे हैं, सी विकल्प। कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। 3600 सेकंड होंगे, 4 0 0 4 0 0 4 6 24 4 3 12 14 और 3 मिनट, 3 मिनट ही थे, नहीं 30 मिनट थे। अच्छा सॉरी 30 मिनट था, तो 1800 यहाँ पे आएगा। तो भैया यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। 14,400 पुनः लगा देते हैं, 14,400 और ये हो गया 1800, और वो तो 42 था ही। तो 2 4 8 4 12 हासिल चला 1 4 1 5 1 6 1 16 242, इसको 3 से भाग करेंगे और 3 5 15 हासिल चला 1 3 चक्कू 12 और 14 3 42। तो 54 और 14 यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। 54 14 सी विकल्प अब बिल्कुल सही आ रहा है। 54 14 सेकेंड। चलिए, एक वर्ग का विकर्ण दिया है 3.8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका विकर्ण है 3.8 सेंटीमीटर। अब विकर्ण होता है a√2, ये दिया है 3.8, हमें a भुजा निकालना है तो 3.8 बटे √2 हो जाएगा। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 3.8 बटे √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3.8 गुणे 3.8 आएगा, और नीचे √2 का 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 19 दूनी 38। अब 19 से इसको गुणा कर लेंगे, 19 8 152 हासिल लगे 15, 19 3 57, 7 5 12 हासिल चलाए 5 1 6 7 72, और 2 अंकों के बाद दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद 7.22 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। 21 नंबर, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पलट जाएगी। तो देखिए
यहाँ पे ऑप्शन से लगाएंगे 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 सभी हैं। अब 25 है, 25 में 27 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, एक एक को चेक करेंगे। 25 में 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12, हासिल चला 1 2 2 4 1 5, यही पलट गई। 25 से 52 हो गई, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। 63 मतलब 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ आंसर में वक्रपृष्ठ ही दिया है, आयतन नहीं दिया है, इसलिए मैं भी केवल वक्रपृष्ठ निकालूंगा। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या दी है 6.3 सेंटीमीटर। अब गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 6.3 गुणे 6.3, 7 9 63 हो जाएगा। अब 9 चौक 36 हो जाएगा, 3.6 63 6 3 और 22। अब इसका गुणा कर लेंगे 36 का 63 से, तो तिरछंग 18, हासिल चलाए 3 3 9 10 108, 6 36, 36 छक्का 216, इतना आएगा 8 6 2 2 22 68 और 2 अंकों के बाद दशमलव और फिर इसकी गुणा 22 से, तो भाई ये हो जाएगा 2 8 16, हासिल चला 1 2 6 12 1 13, हासिल चला 1 2 2 4 1 5 2 दूना 4 4 5 3 6, फिर से वही गुणा आएगी 6 6 3 9 5 3 8 4 4 9 और 4, दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद 498.96, 498.96 आंसर दे भी रहे हैं विकल्प नंबर बी में, तो वर्ग सेंटीमीटर। दो सहभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। कैसे? तो देखिए सहभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2 3, मतलब लगे लगे वाली, पास पास 4 5 6 7 ऐसे, और इनमें मासा कितना मिलेगा, यस ये मिलेगा केवल 1, इनमें कॉमन केवल 1 मिलेगा। यहाँ देखेंगे निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार पूरा 4 है, तो इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2, आधार है 4, ऊंचाई है 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। 25 नंबर, ये संख्या दी, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। 17 15.271, 17 15.271, इसमें 7 का स्थानीय मान, इस वाले 7 का स्थानीय मान आएगा 7 के बाद 2 जीरो 700, और इस वाले स्थानीय मान इसका आएगा 7.07। अब इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 700, अंतर पूछा था, अच्छा अंतर पूछा है, तो 700.00 और 0.07 घटा देंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 9, और यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 699.93 इसका राइट आंसर आना चाहिए। 699.93 डी विकल्प में दिया है। अर्धवृत्त में बना कोण सब बच्चों को मालूम है, समकोण होता है। यदि किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 हो तो उसको टैली में कैसे निरूपित करते हैं? देखो बारंबारता 1 2 ऐसे होती, एक तो ऐसे होती, 2 ऐसे होती, 3 ऐसे होती, 4 ऐसे होती और 5 जब बनाना होता है तो इसी 4 में एक ऐसे काट देते हैं, तो ये 5 की होगी, जो कि विकल्प नंबर बी में है, बाकी गलत है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ए बी एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो जीवा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए बी यहाँ पे बनाएंगे, ये एक हमारे पास में वृत्त हो गया, और ए बी एक जीवा है। ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, इधर भी 13 होगी, और पूछा गया वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब की लंबाई पूछी गई। तो देखो ये 13 होगी, ये पूरी 10 है तो आधी 5 होगी, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, तो ये 5, तो ये कितनी आएगी 12। जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो ये 12 आ जाएगी। यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग वाला फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात बताना है। त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R2 का अनुपात है 2:3, तो परिधि क्या होगी 2πr1 2πr2, 2π से 2π कट जाएगी, तो फिर से R1:R2 आएगा, यानी फिर से 2:3 ही अनुपात रहने वाला है, जो कि विकल्प नंबर है सी में। लास्ट, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत करेगा? तो शिक्षक करेगा भैया हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेगा। सूत्र नहीं बताएगा ना, तो यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग करना ही नहीं, बच्चों को समझाना है।
इकाई वर्ग की गणना, आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी नहीं। तो साथियों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। प्रैक्टिस सेट ये 11 था, जो कि आप लोगों को मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट 12 में, तब तक के लिए धन्यवाद।